दोस्तों, यूनिफॉर्म या फिर पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। इसके तहत क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने जो है वो कांस्टेबल की जो है वो वैकेंसी जो है वो निकाल दी है। कितनी पोस्ट हैं इसमें, कब कब इससे भरा जा सकता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेदन भरने की जो तिथि है वो 15/9 से चालू हो रही है। मतलब आज 13 तारीख है, 2 दिन के बाद इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 29/9 होगी। ठीक है, 29/9 होगी। आवेदन संशोधन की प्रक्रिया 15 तारीख से ही शुरू हो जाएगी और उसकी लास्ट डेट होगी आवेदन में संशोधन करने की। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, आपको लगता है कि 29 तारीख के बाद भी, अंतिम तिथि के बाद भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो आप 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर तक आप उसको संशोधित कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी फीस की बात करें तो जो अनारक्षित सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 500 रुपये फीस होगी। अनुसूचित जाति SC ST के लिए जो है ये 250 रुपये फीस है। और दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि मैं आपका मैथ तो कंप्लीट करा दूं। जो भी आपकी डेट है, मतलब दीपावली से पहले मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका मैथ खत्म करा दूं। तो आप अगर चाहते हैं मुझसे पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिजिटल संवाद चैनल को, जिससे आपको मैथ की जो क्लासेस हैं और भी, अगर मैं प्रयास करूंगा कि और सारी जो भी हो सकता है मुझसे, जीके या फिर साइंस, तो मैं उन सबको भी आपके लिए डेली लेक्चर लेके आऊं और आपकी तैयारी में मैं मदद करूं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी शुरू करें। हम कल से ही मैथ की डेली एक क्लास लेके आएंगे और संभवतः हम 21-20 तारीख की दीपावली है तो 18 तारीख तक मैं आपका मैथ खत्म करा दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो है वो परीक्षा का दिनांक जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो यही है कि परीक्षा जो है वो 30/10 को चालू होगी। यानी कि आपके पास बहुत कम समय है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ही समय है आपके पास इस पेपर की तैयारी के लिए। तो जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपनी पढ़ाई जोर शोर से शुरू कर दें आज ही से। मतलब 2 चरण में जो है वो आयोजित होगी। 2 चरण इन द सेंस कि 2 अलग अलग टाइम में आयोजित होगी। किसका किसी टाइम में पड़ेगा, किसी का किसी टाइम में पड़ेगा। अब देखिए, अभ्यर्थियों को जो टिप्पणी जो है वो, अभ्यर्थियों को जो है वो पंजीयन कराना, आधार पंजीयन कराना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ये बेसिक निर्देश हैं। हम आगे बढ़ते हैं इन सबसे और देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं और भी। जैसे सबसे मेन चीज है जो आपके मन में सवाल होगा कि कितनी पोस्टेस जो है वो हमारी कैटेगरीज के लिए हैं। तो यदि हम बात करें जनरल कांस्टेबल GD की, यदि हम बात करें तो ओपन के लिए जो वो 877 है। इसमें जो है वो 13% काल्पनिक या फिर इसको जो है रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, OBC के रिजर्वेशन के चलते। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ SC ST की जो है वो SC की जो है वो 519 सीटें हैं, ST की जो है वो 649 सीटें हैं, OBC की जो है वो 876 सीटें हैं। इसके बाद 14 और 13%। EWS को जो है वो यहाँ 324 सीटें मिल रही हैं। टोटल जो सीटें हैं कांस्टेबल GD के लिए सब मिला के जो है वो सीटें आ रही हैं 7500। देखिए, अब यहाँ एक कैटेगरी है विशेष शस्त्र बल, SAF स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस। इसमें जो है वो केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए 142 पोस्ट हैं। इसमें जो सीटें जो है वो 142 हैं ओपन मेल के लिए, SC के लिए 84 है, ST के लिए 105 है, OBC के लिए 74 है, EWS के लिए 52 है। इस तरीके से जो है इसका बंटवारा हुआ है सीट का। आगे बढ़ते हैं। ये विभिन्न मतलब अलग अलग तरह की जो है वो पोस्टेज जो है उनको फिर कैटेगरी वाइज बांटा गया है सभी में। इसके वेतनमान की लोगों के जो तैयारी करते हैं उनके लिए मोटिवेशन तो यही होता है कि आखिर सैलरी कितनी है। तो सैलरी जो है 19,500 का बैंड होगा 62,000 तक। ये जिले हैं, किन किन जिलों में आयोजित होगी। देखिए,
इसके लिए निर्धारित आयु सीमा के लिए जो डेट लिखी है वो ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो 29/9/2025, यानी कि 29/9/2025 से आपकी आयु कैलकुलेट होगी और वो उस हिसाब से आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो भी अधिकतम आयु निर्धारित की गई है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो जो अन्य श्रेणी के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग, SC ST, सबके अलग अलग है सबके लिए। तो यदि हम यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति और OBC के लिए जो है वो 10th, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 8th या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। आयु हमने देख ली। अच्छा, अधिकतम आयु कितनी है? पुरुषों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 33 वर्ष रखी गई है। पुरुषों के लिए, जनरल पुरुष के लिए जो है वो 33 रखी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी जो है 33 रखी गई है। अन्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं, यूपी, बिहार, उन लोगों के लिए भी जो 33 वर्ष रखी गई है। महिलाओं को सभी श्रेणी में 38 वर्ष आयु रखी गई है। पुरुषों के लिए जो है वो आरक्षित श्रेणी में जो 38 वर्ष रखी गई है। इस तरीके से जो है वो आयु सीमा रखी गई है। आप अपनी कैटेगरीज में देख सकते हैं। इसका लिंक, इस PDF का लिंक वैसे तो आप व्यापम से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना अगर आप नहीं मिले तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे, यूट्यूब प्रोफाइल पे मिल जाएगी, वहां से आप जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अब देख लेते हैं, यहाँ 2 घंटे की अवधि होगी, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अधिकतम 100 अंक होंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं दिए गए हैं या उत्तर गलत है उनके लिए मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है कुल मिला के। देखिए, और फिर यदि हम बात करें इसके कितने भागों में बांटा गया है तो 40 अंक की जो है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा। 30 अंकों का जो है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आएगी और 30 अंक का जो है विज्ञान और सरल अंक गणित आएगा। अब देखिए, यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके कट ऑफ अंक जो भी निकलेंगे उसमें 7 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, वहां भी लोग छटते हैं, कम होते हैं। तो जो भी कट ऑफ अंक होंगे उसमें जो है वो 7 गुना लोगों को शामिल किया जाएगा। यानी कि यदि 100 पोस्ट है तो 700 लोगों के लिए कट ऑफ निकाला जाएगा जो फिजिकल देने जाएंगे। मतलब 100 यदि सीटें हैं, इसको कैसे समझेंगे आप कि यदि 100 सीटें हैं तो 700 लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट चरण है जो है फिजिकल। फिर जो फिजिकल निकाल देंगे उसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल। ये देखिए, फिजिकल तो हम कोई चेंजेस नहीं है इसमें। जो सामान्य श्रेणी के हैं उनके लिए 168 हाइट है, बिना फुलाए चेस्ट जो है वो 79 है, फुलाने के बाद 84 है। ठीक है, बाकी मराठा वराठा सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज में दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। बस इसमें और कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना जैसे ही पोर्टल खुले और लास्ट डेट, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। पुलिस की भर्ती हो या कोई भी भर्ती आप भर रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आपको शुरुआत में ही भर देना है, क्योंकि कई सारी कंडीशन होती हैं, कई बार हमारे पास दिक्कत होती है, कई डॉक्यूमेंट हमारे अधूरे रहते हैं, तो उनको आप समय पर पूरा कर सकते हैं। यदि आप शुरुआत से ही अगर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अब लास्ट डेट में आपको कहीं आपके पास फोटो नहीं है, कहीं आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आप उस समय उपलब्ध नहीं है, तो जब शुरू हो रहा है 19 तारीख 15 तारीख से जब ये शुरू हो रहा है फॉर्म भरना, तो कोशिश कीजिए कि आप 1-2 दिन के अंदर फॉर्म भर के आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, परीक्षा का दिनांक जो तय किया गया है वो 30/10 यानी कि अगले महीने से, दीपावली के बाद से। तो ये अब यहां ध्यान रखिए कि देखो आपको तैयारी बहुत करनी होगी, क्योंकि अक्टूबर में आपका दीपावली में 3-4 दिन जाएंगे कम से कम, तो उसको अभी से आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगर मैं आपके लिए कुछ ला सका, जैसे मैथ हो गया या जीके हो गया, MP GK या फिर मैथ जैसे कोई चीज,
तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल से ही आपके लिए मैथ या फिर जीके जैसी चीजें डेली के वीडियोस ला सकूं। और कोशिश करूंगा, अगर मैं लाया आपके लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दीपावली से पहले आपका मैथ खत्म कर दूं। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग हो सके वो इससे जुड़ें।